वेलकम टू रिफ्रेश एवरीवन। आज भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ गोल्ड इंपोर्ट को लेकर है। ऑफिशियल डाटा के मुताबिक देश के करंट अकाउंट डिफिसिट सीएडी पर असर डालने वाले भारत के सोने का इंपोर्ट 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर के दौरान 33% बढ़कर 46.14 अरब डॉलर हो गया है। पिछले फाइनेंशियल ईयर के दौरान सोने के इंपोर्ट में इंक्रीज ने ट्रेड डिफिसिट को बढ़ाकर 192.41 बिलियन डॉलर करने में योगदान दिया है, जो कि 2022-21 में 102.62 बिलियन डॉलर था। चीन के बाद इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का कंज्यूमर है। यह इंपोर्ट बड़े पैमाने पर ज्वेलरी इंडस्ट्री द्वारा संचालित होता है। 2021 और 2022 के दौरान ज्वेलरी एक्सपोर्ट लगभग 50% बढ़कर लगभग 39 अरब डॉलर को आ गया है। अगली न्यूज़ नेपाल के इंपोर्ट्स को लेकर है। नेपाल के सेंट्रल बैंक ने लिक्विडिटी क्रंच और डिक्लाइनिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का रीज़न देते हुए व्हीकल और लग्जरी प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर बैन लगाने की घोषणा की है। सरकार अश्योर करना चाहती है कि नेपाल की इकोनॉमी श्रीलंका की तरह डूब नहीं जाएगी। देश के केंद्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक एनआरबी ने पिछले हफ्ते यहाँ के एक हाई लेवल मीटिंग के बाद ये अनाउंस किया, जिसमें नेपाल के कमर्शियल बैंक के ऑफिशियल शामिल थे। अगली न्यूज़ आईटी जायंट टीसीएस के बारे में है। आईटी जायंट टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मार्च 2022 क्वार्टर एंडिंग के लिए अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अनाउंस करने के लिए तैयार है। कमाई को देखते हुए कंपनी का शेयर फोकस में रहेगा। इस क्वार्टर में टीसीएस के ऑपरेटिंग मार्जिन में सुधार की उम्मीद है। अगली न्यूज़ स्टॉक मार्केट को लेकर है। इंडियन इक्विटी बेंचमार्क 3 दिनों के नुकसान के बाद फ्राइडे को फिर से शुरू हो गए, क्योंकि इन्वेस्टर ने फाइनेंशियल ईयर 2023 के पहले रिव्यू के इंटरेस्ट रेट्स और पॉलिसी स्टांस पर आरबीआई के स्टेटस की सराहना की। फाइनेंशियल्स, ऑयल, गैस और मेटल स्टॉक के नेतृत्व में ब्रॉड बेस्ड बेनिफिट्स ने हेडलाइन इंडाइसेस को वीक के एंड में ग्रीन सिग्नल पर क्लोज करने में मदद की। सभी की निगाहें कमाई के मौसम की शुरुआत पर होगी और टीसीएस मंडे को मार्च क्वार्टर के अपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करेगी। अगली न्यूज़ राधाकिशन दमानी के बारे में है। बिलियनर इन्वेस्टर राधाकिशन दमानी ने मार्च 2022 क्वार्टर में सिगरेट कंपनी वीएसटी इंडस्ट्रीज में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई और ब्लू डार्ट एक्सप्रेस में कम किए। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज मोस्ट रिसेंट रेगुलेटरी फाइलिंग, आर के दमानी ने जनवरी से मार्च के बीच वीएसटी इंडस्ट्रीज के करीब 12,000 इक्विटी शेयर खरीदे। राधाकिशन दमानी, जो सुपरमार्ट चेन के डी मार्ट के संस्थापक भी है और वीएसटी इंडस्ट्रीज में अपनी इन्वेस्टिंग एंटिटीज ब्राइट स्टार इन्वेस्टमेंट और डेरिवेटिव ट्रेडिंग एंड रिसोर्ट्स के अंडर मेजॉरिटी स्टेक के मालिक है। अगली न्यूज़ स्टार्टअप वर्ल्ड को लेकर है। स्टार्टअप इकोसिस्टम ने 2022 के पहले 3 महीनों में 14 यूनिकॉर्न्स बनाए हैं और लगातार तीसरी तिमाही में उन्हें 334 फंडिंग डील्स में $10 बिलियन से ज़्यादा फंड रेज किए हैं। 14 और यूनिकॉर्न निर्माण देश में $1 बिलियन से अधिक मूल्यांकन वाले स्टार्टअप्स की कुल संख्या को अब 84 तक ले चला गया है। मार्च 2022 को समाप्त होने वाली यह लगातार तीसरी तिमाही है जब घरेलू स्टार्टअप इकोसिस्टम में फंड का प्रवाह ताज़ा फंडिंग में $10 बिलियन से अधिक हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तिमाही में 14 स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गए। Q1 में कुल फंड $10.8 बिलियन है। अगली न्यूज़ कॉइनबेस को लेकर है। क्रिप्टो दिग्गज कॉइनबेस ने इंडिया में अपने ऐप पर यूपीआई भुगतान साधन के लिए समर्थन को निलंबित कर दिया है, जिससे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े इंटरनेट बाजार में ट्रेडिंग सेवा शुरू करने के 4 दिनों से भी कम समय के बाद किसी भी खरीद ऑर्डर के लिए अपने सामान एक्सचेंज को फिर से गैर कार्यात्मक बना दिया गया है। इंडिया में कॉइनबेस ऐप पर सूचीबद्ध किसी भी टोकन को खरीदने का प्रयास करने वाले उपयोगकर्ता को सूचित किया जा रहा है कि यूपीआई भुगतान विधि वर्तमान में अनुपलब्ध है। ऐप उपयोगकर्ताओं से किसी अन्य भुगतान विधि को आजमाने का आग्रह करता है, लेकिन वर्तमान में यह उपभोक्ताओं को परीक्षणों और कंपनी के स्वयं के समर्थन पुष्ट के अनुसार देश में खरीदारी के लिए किसी अन्य विधि का समर्थन नहीं करता है। यह टोकन बेचने के लिए तत्काल भुगतान सेवा का समर्थन करना जारी रखता है। अगली न्यूज़ रिलायंस कैपिटल को लेकर है। कंपनी की सहायक कंपनियों के वित्त को निपटाने पर
ऋणदाताओं और प्रशासक के बीच मतभेदों के बाद रिलायंस कैपिटल का ऋण समाधान धीमा हो गया है। मार्च में रिलायंस कैपिटल के लिए एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट जमा करने की वाली करीब 50 कंपनियों को समाधान योजना का दस्तावेजीकरण करने का अनुरोध जारी नहीं किया गया है। अगली न्यूज़ एफपीआई को लेकर है। 6 महीने की बिकवाली के बाद विदेशी निवेशकों ने अप्रैल में अब तक भारतीय इक्विटी में 7,707 करोड़ रुपए का निवेश करके शुद्ध खरीदार बन गए हैं, क्योंकि बाजारों में सुधार ने उन्हें खरीदारी का अच्छा अवसर प्रदान किया। अगली न्यूज़ एफएमसीजी सेक्टर को लेकर है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफएमसीजी की बिक्री मार्च तिमाही में कीमतों में तेज वृद्धि के कारण धीमी रही, विशेष रूप से कमोडिटी उत्पादों में, जिसमें खाद्य तेल शामिल है। होम केयर और पर्सनल केयर उत्पादों की बिक्री में मंदी देखी गई है। हालांकि बीजोम के गर्मी के महीने में पेय पदार्थों की बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है। वस्तुओं की बिक्री मुख्य रूप से कीमतों में तेज वृद्धि के कारण अधिक होती है और इसका कई अन्य एफएमसीजी उत्पादों की कीमतों पर प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि समझदार उपभोक्ता आवश्यक वस्तुओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। कीमतों पर जल्द ही लगाम लगाना आवश्यक हो गया है, नहीं तो आने वाले महीनों में हम कई एफएमसीजी उत्पादों की खपत पर दबाव देखना शुरू कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।